हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा लगा? वेरी गुड, अच्छा लगना चाहिए। तुम्हें कोई फर्क पड़ा है? तुम्हें किस किस को फर्क नहीं पड़ा? सबको पड़ा, तुम्हें नहीं पड़ा, पड़ेगा भी नहीं, याद रखना। देखो, कल हमने सेल कर लिया था, काफी कुछ चीजें कर ली थी। अब मुझे बताओ कि डिस्कवरी किसने की थी सेल की? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। और उसने किसकी करी थी भाई? किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की। तो सेल कैसा था? डेड सेल था। डेड सेल। क्यों? कैसे पता चला कि डेड सेल है? कैसे पता चला कि डेड सेल है? उसमें मूवमेंट नहीं हो रही होगी। उसमें मूवमेंट नहीं हो रही थी। और कुछ? हमने पेड़ की ली थी। वो पेड़ की ली थी। हाँ जी, तुम बताओ, तुम कोई आइडिया? माइक्रोस्कोप से देखा। माइक्रोस्कोप से ही देखा था भाई। हाँ जी, तुम बताओ, कोई आइडिया? तुम बताओ, कैसे कहा कि वो डेड सेल है? कैसे कहा कि डेड सेल है? उसमें कोई हलचल नहीं थी। तो हलचल और मूवमेंट का मतलब तो एक ही हुआ, खाली था वो अंदर से खाली था। That's why। ठीक है, चलो जी, आते हैं कि भाई पार्ट। देखो, मैंने ये भी कहा था कि भाई सेल कितने तरह के होते हैं, अभी नहीं, बाद में, कि सेल कितने तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक तो मैंने कराया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कराया था। यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल से बना होता है, सिंगल सेल से, और मल्टीसेलुलर, मल्टी से ही पता चल रहा है कि जो बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है। सबसे लॉन्ग सेल कौन होता है भाई? सबसे लंबा सेल कौन होता है? कल कराया था ना बच्चा, बताओ बताओ। नो आइडिया। नर्व का सबसे लॉन्ग सेल होता है। और सबसे शॉर्ट किसका होता है? शॉर्टेस्ट। बी से बीसी ब्लॉक, बोन सेल, अरे ब्लड सेल। ब्लड सेल, क्या बात है। बैक्टीरिया शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा सेल अगर किसी का होता है तो किसका होता है? बैक्टीरिया का। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल किसका होता है? नर्व। समझ में आया? चलो जी, आज हम करेंगे पार्ट ऑफ सेल। अब पार्ट्स भी होते हैं भाई, तभी तो मिलके। देखो, उस जमाने में प्रिमिटिव जो उनके पास में माइक्रोस्कोप था, वो बहुत पुराने जमाने का था। उसमें सिर्फ और सिर्फ यही पता नहीं चला कि भाई सेल होते भी है नहीं। अब तुम सपोज करो कि उनको, रॉबर्ट हुक को पता चला 1665 में कि जी जो ये कॉर्क है। कॉर्क मतलब क्या? कॉर्क मतलब क्या? कोई आइडिया? कॉर्क मतलब होता है जैसे लाइक की कोई ट्री है, वुडी ट्री है भाई, काफी बड़ा, तो उसके ऊपर एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मतलब इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम छाल बोलते हैं, बार्क पेड़ की। तो उस छाल को हटा दे तो अंदर मतलब एक हार्ड सब्सटेंस हमें दिखाई देता है, लकड़ी, वुड। तो उसी को ही कॉर्क कहा गया। और उसकी एक थिन स्लाइस ली रॉबर्ट हुक ने और उसको देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो वो क्या थी? वो कॉर्क थी। ऑलराइट। और यहाँ पे कहा गया है कि पार्ट ऑफ सेल। अब भाई उस टाइम पे तो उन्होंने यही 1665 में उनको पता चला कि सेल होता है। क्या उससे पहले जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो पशु पक्षी है, जो प्लांट्स है, जो ट्रीज है, क्या उससे पहले उनके अंदर सेल नहीं थे? भाई जब से स्टार्ट हुई है लाइफ, तभी से वो सेल से बने हुए सारे ही। ऑलराइट। तो पहले से ही है सेल, तो ये तो है नहीं कि जब उसने डिस्कवरी की उसी से 2-4 दिन पहले सेल आया, 2-4 साल पहले आए होंगे सबके अंदर सेल। भाई सेल तो है ही प्रेजेंट, ठीक है। तो सेल भी तो किसी से मिलके बना होगा। तो उस टाइम पे तो पता चला कि सेल होते हैं। लेकिन अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, इतनी अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए हैं कि हमें पता है कि सेल के अंदर और क्या क्या है, और वो किससे मिलके बने हैं, जो उसके अंदर का स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना हुआ है। तो अब तो हमें इन सब चीजों के बारे में पता चल गया ना, तो अब उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो टिपिकल सेल ऑफ अ मल्टी सेल्यूलर, किसकी बात हो रही है? मल्टी सेल्यूलर। मैंने कल भी बताया था कि जो आईज होती है उसके सेल अलग होते हैं, जो टीथ होते हैं उसके सेल अलग होते हैं, हमारी बोन्स होती है, लंग्स होते हैं, सबके अलग अलग सेल होते हैं। इसलिए मैं जो हूँ, मैं क्या हूँ?
यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हूँ? क्या हूँ? मल्टी सेलुलर। तुम भी तुम सब क्या हो? मल्टी सेलुलर हो। ठीक है, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो कौन है? अमीबा। ठीक है, अमीबा जैसे होते हैं तो वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। देखो ना, वो चल फिर बात ना, मूवमेंट मतलब ऐसे भाग नहीं सकते, कोई सुन नहीं सकते, मतलब ये सब चीजें नहीं होती है। अलग अलग ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर उनकी। ठीक है, अ टिपिकल सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज वेरियस पार्ट्स। कितने बहुत सारे पार्ट्स होते हैं भाई। ठीक है, क्या होते हैं? बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एंड स्पेसिफिक फंक्शन। और वो सब पार्ट ये तो है नहीं कि हमारी आंख, नाक, मुंह, हमारा फेफड़े, हमारे लीवर, जो हमारी किडनी, सब एक ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। सब अलग अलग काम करते हैं। कोई सेंसर, कोई जो हमारा ऑर्गन है वो सेंस का काम करता है, जो हमारी टंग है वो टेस्ट का काम करती है, ऑलराइट। वो जो हमारा मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग काम करता है। तो सब ऑर्गन अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। तो यही कहा गया है कि स्पेसिफिक फंक्शन, जो सारे ऑर्गन्स है वो अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं अपने सेल वॉल पे। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल होता है भाई, पता चल रहा है, वॉल मतलब दीवार। ठीक है, जस्ट सपोज कि ये सेल है। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये क्या है? सेल वॉल है। मतलब ये बाहर की चीजों को अंदर नहीं जाने देगी। ठीक है, ये क्या है? सेल वॉल है। अब पढ़ेंगे सेल। अरे वो सिर्फ रखा है मैंने। हाँ जी, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। किसमें होती है? प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती। एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में नहीं होती है। इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स एंड मेक्स द आउटर मोस्ट, सबसे ऊपर वाली, आउटर मोस्ट मतलब सबसे ऊपर वाली, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ दिस सेल। क्या होती है? सेल की सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है। ठीक है, सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग एंड इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है, और ये नॉन लिविंग होती है। ठीक है, किस में होती है? प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं होती। आगे आते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। सब में होती है, बोथ में होती है, प्लांट्स में भी होती है और एनिमल में भी होती है। इट इज दी आउटर मोस्ट, ये भी क्या होती है? आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एनिमल सेल्स। ये एनिमल सेल्स का आउटर, जैसे कि ये यहाँ पे क्या है? ये सेल वॉल है। और एनिमल्स में क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बस प्लांट्स में इसको सेल वॉल बोलते हैं और एनिमल्स में इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। समझ में आया? आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एनिमल सेल्स बट इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ सेल वॉल। लेकिन ये भी क्या होती है? ये भी सेल वॉल से प्रोटेक्टेड होती है इन द प्लांट सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल्स में अभी मैंने बताया कि प्लांट सेल्स में इसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और एनिमल्स में क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ऑलराइट, चलो जी आगे आते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? दिस साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस। क्या होता है? जो ये सेल है हमारा, इसके अंदर जितना भी फ्लूइड बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। देखो, द साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। क्या होता है? जेली की तरह का एक सब्सटेंस होता है दैट फिल्स मोस्ट ऑफ द इनसाइड स्पेस। जो अंदर का खाली स्पेस होता है उसमें ये भरा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सेल के अंदर ये भरा होता है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। ये किस किस में होता है? एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होता है। ठीक है, दिस साइटोप्लाज्म कंटेन मैनी इंपॉर्टेंट टाइनी स्ट्रक्चर्स। बहुत सारे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर। ठीक है, एम्प्टी स्पेस भी होता है। उनको क्या कहते हैं? उनको जो आगे मतलब जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, जो साइटोप्लाज्म के अंदर, और भी अब ये तो है नहीं, जस्ट सपोज ये साइटोप्लाज्म है तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। तो जो ये और बहुत सारी चीजें होती है उनको क्या कहते हैं? उनको ऑर्गेनल्स कहा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनल्स आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो इसी के लिए सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी मतलब बॉडी के अंदर जो सेल्स है उनके अंदर। देखो दोबारा समझो कि जो यहाँ पे ये ऑर्गेनल्स है,
जो जितने भी ऑर्गेनल्स है, तो जब रॉबर्ट हुक ने उसको देखा था स्लाइस को, तो ये सब चीजें वहां पे प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, जब उन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप में देखा तो उस टाइम पे ये सब चीजें वहां पे प्रेजेंट नहीं थी। दैट्स व्हाई कहा गया कि वो एम्प्टी है, मतलब खाली थे। जो सेल्स थे वो क्या थे? खाली थे। दैट्स व्हाई उनको डेड सेल्स कहा गया। और जो किसके थे? ठीक है। ट्री के। ठीक है, चलो जी। हाँ जी, क्या कर रहे थे? उस सेल, जो सेल होते हैं उसके पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं भाई? ठीक है, तो एक होता है सेल ऑर्गेनल्स। अभी बताया सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? जो सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। कौन कौन सी चीजें होती है? सबसे पहले अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कहाँ पे होता है? सेल के अंदर। ऑलराइट, चलो जी। The cell organelles are tiny particles started in the cytoplasm. Started in the cytoplasm. कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म के साथ में होते हैं। जस्ट लाइक ये एक सेल है, इसके अंदर इतना सारा क्या भरा हुआ है भाई? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये क्या होते हैं? इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से दिखाई देते हैं जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ओके, अब समझना मत फिर कहना कि मैम मैंने तो समझा ही नहीं था, मुझे दोबारा समझा दो। दीज आर कंसर्न विद दी सेल फंक्शन। क्या होते हैं? ये सेल फंक्शन को करने में, सेल की फंक्शन में करने में हेल्प करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनल्स। यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। मतलब अभी ये सेल ऑर्गेनल क्या है? सेल का पार्ट है। और सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो सेल के अंदर होते हैं, कई सारी चीजें होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो मैंने तुम्हें बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह का होता है। दे आर स्मॉल रॉड और ओवल शेप। ये कैसे होते हैं? रॉड और ओवल शेप के होते हैं। दे रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के दौरान वो क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। ठीक है, रिलीज करते हैं एनर्जी। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस। इसको पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का। राइट, नेक्स्ट आते हैं वोक्यूल्स। वोक्यूल्स क्या होते हैं? दे आर सेट लाइक स्ट्रक्चर। ये सेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब हम बनाएंगे सेल का एक पूरा डायग्राम बनाएंगे, उसके अंदर सारी चीजें दिखाई जाएगी, तब समझ में आएगा कि सेट लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, Which contains minerals dissolved in water। जो डिजोल्व होता है वाटर के अंदर मिनरल्स, उसको क्या करता है? कंटेन करने का काम करता है। दे स्टोर फूड। क्या करते हैं? उसके अलावा फूड को स्टोर करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं और वेस्ट को स्टोर करते हैं। प्लांट सेल्स हैव लार्जर। प्लांट सेल्स में क्या होते हैं? बहुत सारे। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई देखो, हम कोई काम करते हैं उसमें क्या लगता है? हमारी एनर्जी लगती है ना। अब पेड़ पौधे तो नहीं ना कोई काम करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि प्लांट सेल्स है लार्जर एंड मोर वोक्यूल देन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स से ज्यादा किसमें होते हैं? प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। किसमें होता है? ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है वहाँ पे। ठीक है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्योंकि ये देखो नाम से पता चल रहा है क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल जहाँ पे होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में होता है क्लोरोफिल। ऑलराइट, तो क्या करते हैं ये? क्लोरोफिल विच इज रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है? क्या एनिमल्स करते हैं? नो मैम। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? क्या होता है फोटोसिंथेसिस? क्या होता है? सूरज से जो क्या तुम्हें मैंने नहीं पूछा, तुम बताओ। सूरज से किरणें हाँ जी, आती हैं। आप पूछो क्या होता है, आप बताओ क्या होता है फोटोसिंथेसिस? कुछ आइडिया है क्या होता है? सूरज से किरणों से पेड़ खाना होता है। पेड़ खाना बनाते हैं। चलो जल्दी बना लो वरना फिर सूरज भाग जाएगा। ऐसे तुम बताओ। नहीं पता भाई। 60 भाई सनलाइट प्लस वाटर वाटर प्लस वाटर
कार्बन प्लस कार्बन डाइ- CO2। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और ग्लूकोज हमें मिलता है। और सनलाइट, वाटर और CO2 से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से जब प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज हमें वहां से मिलता है। तो इस प्रोसेस को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ऑलराइट, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है भाई? प्लांट। प्लांट्स के एनिमल्स करते हैं। नो। क्या तुम करते हो? दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी? पौधों में पड़ेगी। दैट्स व्हाई पौधों में वो सेल्स होते हैं। सेल्स के अंदर वो ऑर्गेनल्स पौधों के अंदर ही होते हैं, एनिमल्स या ह्यूमंस में नहीं होते। समझ में आया? यस। नेक्स्ट आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? इट इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स और एनिमल्स। ये प्लांट सेल्स में भी होते हैं और एनिमल सेल्स में भी होते हैं। इट फॉर्म्स अ नेटवर्क लिंक। क्या होता है? नेटवर्क लिंक बनाते हैं। किस किस के बीच में? नेटवर्क लिंक बनाते हैं बिटवीन दी सेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये आगे पढ़ेंगे कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि भाई उससे उसको मैसेज जा रहा है, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं राइबोसोम्स। सबको पता है राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स दीज आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं इसको? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और क्या, किसकी प्रोटीन फैक्ट्री? सेल की। प्रोटीन आर यूज्ड टू रिपेयर। प्रोटीन से क्या होता है? हमें चोट लग जाती है तो हमारे क्या होते हैं? वो जल्दी ठीक हो जाती है। अगर हमारे अंदर प्रचुर एफिशिएंट मात्रा में अगर हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन होगा तो क्या होगा? चोट लग जाएगी तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो क्या होता है? राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम्स को सेल्स की। और ये क्या करते हैं? प्रोटीन आर यूज्ड टू रिपेयर द सेल्स एंड बिल्ड न्यू सेल्स। जो न्यू सेल्स बनते हैं। अब भाई देखो, जब मैं छोटी थी, जब मैं छोटी बच्ची थी, ठीक है, छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, ऑलराइट, फिर मैं धीरे धीरे बड़ी हुई। क्या क्यों हुई बड़ी? भाई मैं बड़ी हुई तो मेरे अंदर की जो सेल्स है वो भी तो डेवलप हुए होंगे ना। अभी तो, क्योंकि हमारा तो जो एक छोटा सा भी पार्ट है वो भी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो न्यू सेल्स कहाँ से आते हैं? प्रोटीन क्या कहाँ से आते हैं? सेल से तो प्रोड्यूस होते हैं। यस मैम। अरे भाई नए बच्चे कहाँ से आते हैं? पुराने वाले जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे नए बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। हमसे फिर हमारे बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, उनसे उनके बच्चे प्रोड्यूस होंगे, उनसे उनके बच्चे होंगे। दिस इज दी, यहाँ पे भी यही होता है कि जो हमारे पुराने वाले सेल्स हैं उनसे ही न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन उनको किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ लो। तुम्हें कोई डाउट? मैं पूछ लूँ? तुमसे पूछ लूँ? तुमसे राइबोसोम्स क्या होता है? मैम वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और उनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं राइबोसोम्स। सॉरी मैम, सेल्स सेल्स के के अंदर। अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और मैम वो रिपेयर करते हैं जो भी। हाँ जी, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट, साइटोप्लाज्म क्या होता है? तुम होते हो। हाँ जी, गोल्गी बॉडी की अगर हम बात करें, साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो हमारा सेल है, सेल के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे को फिल करके रखता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। लूड करे जा रहे हैं। गोल्गी बॉडीज क्या होता है? दीज आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। और ये गोल्गी बॉडीज दोनों के में होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये साइटोप्लाज्म में होता है क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो जैसे मिलके बना होगा, ठीक है। अगर हम सेंट्रल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस मतलब होता है भाई सेंटर, ठीक है। एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। मैंने अभी बताया था कि ओल्ड सेल से हमें न्यू सेल मिलते हैं, लेकिन कैसे भाई? ये डिवाइड होंगे तभी तो मिलेंगे, ठीक है। तो ये डिवीजन में हेल्प करता है। डिवीजन आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ओनली। इसमें डिवीजन किसमें होता है? केवल और केवल एनिमल सेल्स में।
एनिमल सेल्स लाइसोसोम्स की अगर बात करें, दीज आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ओनली। किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है। क्यों? दे कंटेन सर्टेन एंजाइम्स फॉर सेलुलर डाइजेशन। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन कौन करता है? जो जीव जंतु होते हैं। क्या पौधे करते हैं कभी डाइजेशन? नहीं करते। तो जहाँ पे डाइजेशन की बात हो रही है वहाँ पे क्या हो रहा है? लाइसोसोम्स किसमें होते हैं? जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते। लाइसोसोम्स की अगर बात करो, दीज आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और दे कंटेन सर्टेन एंजाइम्स फॉर सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, दीज आर स्मॉल पैकेट्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। ऑलराइट, आगे आते हैं। दे प्रोटेक्ट द सेल बाय डिस्ट्रॉइंग। ये क्या करते हैं? ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उसको कोई बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय ना करे, फिर कोई अदर हार्मफुल पार्टिकल उसको डिस्ट्रॉय ना करे। किसको डिस्ट्रॉय ना करे? सेल को। ये सेल के अंदर होते हैं लेकिन फिर भी सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट होता है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। कहाँ पे होता है? बीचों बीच, कहीं भी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कहीं भी बीचों बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इट इज स्फेरिकल और ओवल इन शेप। ये स्फेरिकल और ओवल हो सकता है शेप में। ठीक है, तो क्या है? क्या ये रेगुलर है शेप में? भाई स्फेरिकल ये तो बताया है, इरेगुलर थोड़ी ना था। इट कंट्रोल्स ऑल दी विटल फंक्शंस ऑफ द सेल। ये सेल्स में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं क्या करता है? कंट्रोल करता है। और ये भी किस किस से बना होता है? ये भी, ये सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये किस किस से बना होता है भाई? इसमें भी कई सारी चीजें होती है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो मतलब ये बाहर की दीवार होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसको कहते हैं। ठीक है, फिर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और क्रोमोसोम्स होते हैं। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। ठीक है, ये इसके पार्ट होते हैं, मतलब सेल के पार्ट, उसके पार्ट और फिर उसका भी पार्ट। ऑलराइट, समझ में आया? चलो जी करो। फिर आगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक करेंगे। अगर हमने कल लाइट चैप्टर पढ़ा, ठीक है, अब लाइट चैप्टर में हमने बताया कि भाई लाइट कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, कि धूप के कितने रंग होते हैं, धूप किन कितने रंगों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया। हम उसको देखेंगे ऐसे, हमें आई तो हमारी स्वस्थ होनी चाहिए, तभी तो देखेंगे। हेल्दी होनी चाहिए हमारी आईज हेल्दी कैसे रहेंगी? क्योंकि हमें किसकी कमी से, मतलब क्या कमी रहती है हमारे शरीर के अंदर जो हमें आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है? तो विटामिन ए की प्रॉब्लम, मतलब विटामिन ए की लैस से अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी होगी तो हमें हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलराइट, तो भाई विटामिन ए की गाजर दे रही है हमें, तो वो एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं गाजर को। हमने गाजर खाई, ठीक है, हमने उसको चबाया, उसके जैसे ही वो हमारे मुंह में गई तो सलाइवा मिक्स हुआ उसके अंदर, फिर वो हमने अंदर ले ली, फूड पाइप के थ्रू यहाँ पे पेट के अंदर आई। ठीक है, पेट के अंदर आने के बाद लीवर जो है हमारा, जो कई सारे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना वर्क करना स्टार्ट किया। तो कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? एंजाइम्स ब्रेक डाउन करेंगे उसको, तभी तो विटामिन ए। अब विटामिन ए मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक पेपर लिया मैंने, उस पर लिख दिया विटामिन ए, इसको खाओ तो मिल जाएगा विटामिन ए? नहीं मिलेगा। तो वो एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को, जो हमारा, अब हम पानी पी रहे हैं, पानी क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, और हमें हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो पानी जब हम पी रहे हैं, ब्लड के थ्रू हमारे जो पूरी बॉडी है उसमें सर्कुलेट हो रहा है क्या? ऑक्सीजन। अब क्या ऑक्सीजन मैंने लिख दिया यहाँ पे, चला गया हमारे पेट के अंदर? नहीं गया ना। तो जो एंजाइम्स है, अब यूरिन को अलग करेंगे वो एंजाइम्स, ठीक है, यूरिन को अलग कर देंगे, और जो ऑक्सीजन है वो एंजाइम्स उसको ऑक्सीजन को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो ऑक्सीजन हमारे वेरियस पार्ट्स में जाएगी, तो वो होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, वो होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, चलो पार्ट 3। हाँ जी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं? देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो उसके नाम से पता चलता है। इन सब ऑर्गेनिजम्स न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं
जिनमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, ठीक है। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए उनके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। क्या नहीं होता मतलब, ये सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, उनके पास में ये मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब कवरिंग पार्ट नहीं होता। सेल वॉल, ऑलराइट, सेल वॉल नहीं बोलते भाई, सेल वॉल प्लांट्स में होती है। सेल वॉल की तरह, ठीक है, चुप रहो तुम, ठीक है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ठीक है। दीस सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना ही उनके पास में न्यूक्लियर मटेरियल होता है, मतलब उसको ये जो हमारी आउटर लेयर होती है वो नहीं होती, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, हमको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। जो कुछ उनके एग्जांपल्स क्या है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एंड एल्गी। अब प्रो का मतलब क्या है, अगर हम प्रोकैरियोटिक पे जाए और इसको तोड़े तो प्रो प्लस कैरियोटिक हो जाएगा, ठीक है। प्रो मतलब प्रीमिटिव, प्रीमिटिव क्या होता है, पुराने जमाने का, ठीक है। और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस मतलब सेंटर, ठीक है। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। सम सेल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, लेकिन मेम्ब्रेन भी होता है, आउटर लेयर होती है, ओके। आगे आते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, यू हैव रीड अबाउट अनियन। अगर हम अनियन की बात करें तो अनियन जो होता है, अनियन का पील होता है, तो उसके ऊपर से एक पतली सी बहुत पतली सी लेयर निकलती है, ठीक है। अगर उसको हम उस पतली सी लेयर को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे और उसको देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से होगी। यस मैम। मतलब इस तरह से होगी, मतलब वो पूरी अरेंज्ड होगी, सारी के सारे जितने भी उसके सेल्स होंगे वो सारे अरेंज्ड होंगे। और ये क्या होगा उसका, बताओ, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो वही कह रहे हैं कि यू हैव रीड अबाउट ऑनियन पील्स एंड चीक सेल्स। चीक सेल्स भी वैसे ही होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स, सारे ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोट्स बोलते हैं, किसको बोलते हैं, दोबारा देखो। यू हैव रीड अबाउट ऑनियन पील्स एंड चीक सेल्स। चीक सेल्स जो तुमने देखा होगा कि क्रीम वगैरह का जो वो ऐड देते हैं, तो कहते हैं कि जो ये सेल्स है ये ऊपर आ जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, ये वैसे हो जाएंगे, ये मतलब इनमें क्या हो जाएगा, इनमें डार्क सर्कल चले जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें वो बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो चीक सेल्स होते हैं वो किस शेप पे होते हैं भाई, किस शेप में होते हैं, हेक्सागोन शेप में, ठीक है। इस तरह से कुछ होते हैं, फिर अगेन इस तरह से ही होते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो सेल्स इस तरह से तुमने देखा भी होगा टीवी में, जब तुम ऐड वगैरह देखते हो तो इस तरह के होते हैं, ठीक है। फुटबॉल नहीं है भाई, तुम सीरियस होकर पढ़ना है पढ़ो वरना घर जाओ। तुम्हें ये नहीं पता कि कुछ काम हो रहा है यहाँ पे, तुम्हें फुटबॉल नजर आ रही है। तो इस तरह के सेल्स तुम्हें दिखाई देते होंगे टीवी के अंदर जब तुम देखते हो, तो वो मतलब वो काफ़ी अच्छे लेवल पे उसको एडिट किया जाता है, ऑलराइट। लेकिन अगर हम बात करें अनियन पील के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह से, मतलब पूरी की पूरी क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, पूरी अरेंज्ड होती है, और ये इसके न्यूक्लियस होते हैं इस तरह से। बुक में तो है पिक्चर, देखो, ये देखो दिख रही है क्या, ये अनियन पील सेल है, ये दिख रही है। और अगर हम चीक सेल की बात करें, ठीक है, अगर हम चीक सेल्स की बात करें तो ये कहाँ पे है, इसको सेल्स दिख गई नहीं कढ़ाई से, बताओ आधे देखो, ये हमारी चीक सेल्स है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, ये हमारी चीक सेल्स है। तो ऐसे ही होते हैं चीक सेल्स। ये क्या होते हैं, इसके न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो इसकी आउटर कवर लेयर होती है, ठीक है, आउटर लेयर होती है। You have read about onion peels and cheek cells. All organisms
अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। भाई ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं? प्रोकैरियोटिक का पढ़ के आए हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, सारे ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अलावा ऑल क्या यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो यूकैरियोट्स, अब आ जाए यू का मतलब होता है ट्रू। अभी तक तो